नमस्कार। दोपहर के 2 बजने के साथ ही वक्त हो गया है 100 गांव 100 खबर का। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना के खिलाफ शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे प्रोग्राम की शुरुआत की। नाबालिग बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं लगेगा पहला टीका। पीएम मोदी बोले, भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन की तुलना में बहुत सस्ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनकी एक डोज 5,000 रुपए तक है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज रखना होता है, लेकिन देसी वैक्सीन के साथ ऐसा नहीं। हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसकी इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी। इस बीच सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा, प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो रहा। यह ऐतिहासिक महाअभियान आत्मनिर्भर भारत द्वारा कोरोना से बचाव हेतु उठाया गया निर्णायक कदम साबित होगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आज यूपी में 317 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को लग रहा टीका। वैक्सीनेशन की आंखों देखी चप्पे चप्पे पर मौजूद है न्यूज 18 के रिपोर्टर। यूपी में भी शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में सीएम योगी ने लिया जायजा। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन काम शुरू होने पर डीएम के विजेंद्र पांडेयन का कहना है, लंबे वक्त से जो इंतजार था वह खत्म हुआ। लोगों को अपनी बारी का इंतजार अब करना चाहिए। गाजियाबाद में भी कोरोना के वैक्सीन में आज लगाई गई कुल 27,100 कोरोना की वैक्सीन गाजियाबाद में पहुंची। आज पहले चरण में 4 अलग अलग स्थानों पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उत्तराखंड में भी आज से शुरू हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन। राज्य में 34 सेंटर्स पर लगाए जाएंगे टीके। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े दून हॉस्पिटल सीएम त्रिवेंद्र भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने भी लगवाया टीका। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना का टीका संजीवनी की तरह है, अफवाहों पर कतई ध्यान न दें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लगा टीका। मुस्कुराहट के साथ लगवाया टीका। एम्स में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका हेल्थ वर्कर को लगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बीच मौजूद रहे। नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हुए स्वास्थ्यकर्मी अजय ने कहा, उनको डर नहीं है और सभी से कहेंगे कि वैक्सीन को जरूर लगवाएं। इस वैक्सीन पर भरोसा रखें। संगम नगरी प्रयागराज में भी आज से कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत हुई। यहां सभी तैयारियां पूरी हो गईं। सुबह से 100 सेंटरों से टीकाकरण सेंटर तक कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वैक्सीन को पहुंचाया गया। बात लखनऊ की जाए तो राजधानी लखनऊ के 12 सेंटर्स पर कोरोना का वैक्सीनेशन, एक सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। गाजियाबाद में भी कोरोना की वैक्सीन आज लगाई जाएगी। कुल 2700 कोरोना की वैक्सीन गाजियाबाद पहुंच चुकी है। आज पहले चरण में 4 अलग अलग स्थानों पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इधर आगरा के 6 केंद्रों पर भी उत्साह के माहौल में कोरोना वैक्सीन लग रही है। पिछले दिन 600 स्वास्थ्य कर्मियों को लग रही वैक्सीन को लेकर सभी केंद्रों पर पर्याप्त चिकित्सीय इंतजाम नजर आए। वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। डीएम ने कहा, प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए ही टीकाकरण किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा आरती में वैक्सीन का स्वागत हुआ। रंगोली बनाकर शुभ टीके का नाम दिया गया। अस्सी घाट में दिखा विशेष उत्साह। प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ। राज्य के कुल 34 सेंटर्स में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे अभियान की शुरुआत की। वहीं देहरादून में सबसे पहले 2 वैक्सीन लगने के बाद 2 हेल्थ वर्कर्स ने भी कहा कि वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद वैक्सीन लगा चुके हैं, जिसमें वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के साथ ही ऋषिकेश एम्स में सहित राजकीय चिकित्सालय में भी कोरोना टीकाकरण के अभियान की शुरुआत हुई है। पहला टीका डॉक्टर विजेश भारद्वाज सीनियर सर्जन को लगाया गया। रुड़की में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का काम शुरू हुआ। यहाँ सबसे पहले सीएमएस संजय कंसल ने टीका लगवाया। टिहरी में भी कोविड वैक्सीनेशन के प्रथम चरण की शुरुआत हुई है। जिला अस्पताल बोराड़ी नरेंद्र नगर अस्पताल में प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई। चंपावत जिला अस्पताल और टनकपुर सीएचसी में कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण का
पहला चरण शुरू हुआ। प्रशासन ने जिले में पहले चरण में चंपावत के 100 और टनकपुर में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई। अल्मोड़ा में आज से कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और बेस अस्पताल में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएमओ खुद केंद्रों में जाकर जायजा ले रही है। इसके पहले सीएम के बलरामपुर पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह पहुंचे बलरामपुर अस्पताल। साथ में महानिदेशक डीएस नेगी मौजूद रहे। लखनऊ के नए कमांड हॉस्पिटल का भूमि पूजन शिलान्यास में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। सीएम योगी मौजूद रहे। आज भी जारी रहेगा राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान। कल वीएचपी को सीएम योगी ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। देश में 42 दिन तक होगा चंदा जुटाने का काम। बात अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ में कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेस वे पर एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। रोडवेज बस से टकराई कार में लगी भीषण आग। भीषण सड़क हादसे में 10 से 12 लोग घायल हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त हो गया। लोग अपने घरों से तभी निकल रहे हैं जब उन्हें ऑफिस या किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ नजर आ रहा है। मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो लगभग 10 बजे तक भी सड़कों पर धुंध ही छाई रही। रामपुर में आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन मामले में आज आ सकता है फैसला। यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर यह फैसला है। करीब 160 एकड़ की जमीन अधिग्रहण करने का एक पूरा मामला है। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। थाने से चंद कदम की दूरी पर युवक को गोली मार दी गई। एक गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। महाराजगंज के फरेंदा कोतवाली क्षेत्र के उदितपुर गांव में खेत की रखवाली कर रहे 72 वर्षीय किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस बता रहा है इसे आपसी संपत्ति विवाद। बात आगरा की करते हैं। आगरा में चलती कार में अचानक आग लगी, जिससे वो आग का गोला बनी। कार में बैठे 2 लोगों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत के सदर थाने में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग आज 5 सांसद पार्टी महामंत्री इस बीच मौजूद रहेंगे। देहरादून में शुक्रवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री के कोविड से ठीक होने के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें 17 प्रस्ताव आए और सभी पर मुहर लगी। राम मंदिर को लेकर सहयोग राशि जुटाई जा रही है। शुक्रवार को उत्तराखंड में इसकी शुरुआत सीएम त्रिवेंद्र रावत से हुई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सहयोग राशि का चेक सौंपा। देहरादून से गणेशपुर सहारनपुर के बीच बन रहे 19 किलोमीटर हाईवे को लेकर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़क चौड़ीकरण में राजाजी पार्क की ली जा रही 10 हेक्टेयर जमीन के बदले पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा या नहीं। उत्तराखंड में बढ़ी वोटर्स की संख्या। पिछले 2 महीने में 76,000 नए वोटर्स बढ़े हैं। अमेठी में अवैध देशी शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 गांव में मारा गया छापा। 5 कुंटल लहन को मौके से नष्ट किया गया। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। 3 मौके से फरार। कब्जे से चोरी के 1,75,000 रुपए बरामद हुए। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हनी ट्रैप मामले का खुलासा। 2 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। सोनभद्र में हत्या के बाद परिजनों का हंगामा हुआ है। डीएम कार्यालय पहुंचे लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर में संजीत अपहरण और हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। केरल जेल में बंद विदेशी फंडिंग के आरोपी पीएफआई एजेंट रऊफ शरीफ की आज मथुरा कोर्ट में नहीं हो पाई है पेशी। अल्मोड़ा में चलती कार में भीषण आग लगी। 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। पास में रखी दूसरी कार में आग लगी, वो भी जलकर खाक हुई। सीतापुर में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ। मासूम की इस बीच जान गई। लीकेज ठीक करने के वक्त यह हादसा हुआ।
आजमगढ़ में कोहरे के चलते बस और गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर, कई यात्री घायल हुए। औरैया में घने कोहरे के चलते ट्रक और डीसीएम में भीषण टक्कर हुई है। रोड में लगा जाम, ड्राइवर और क्लीनर ने गंभीर रूप से इस बीच घायल रहे। सहारनपुर में ग्रामीण महिलाओं ने पुलिस और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची थी टीम। अधिकारी ने भारी विरोध के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करा। गुजरात के एक गांव में मगरमच्छ के दिखने से लोगों में हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। हापुड़ में जन्मदिन के मौके पर तमंचे से केक काटने की घटना सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। इटावा में एक कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। कासगंज में चोरों के हौसले बुलंद, एक घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम। कोतवाली सदर क्षेत्र की घटना। इटावा फ्रेंड्स कॉलोनी में हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। 2000 रुपयों के लिए दोस्त ने ईंटों से कुचलकर हत्या की। अपने ही दोस्त की पुलिस ने गिरफ्तार किया। औरैया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में रास्ते के विवाद में गोली मारकर किसान की हत्या की घटना सामने आई। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। आजमगढ़ में प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकानों को गिराने में जुटा नेत्र मंदिर के केयरटेकर ने कार्रवाई को गलत बताया। राज्य के पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। 6 जिलों के एसपी और एसएसपी बदले गए हैं। प्रीति प्रियदर्शनी को नैनीताल, सुखबीर सिंह को पिथौरागढ़ और पंकज भट्ट को अल्मोड़ा का जिम्मा सौंपा गया। किसान कानून के विरोध में देहरादून में कांग्रेस का राजभवन कूच हुआ। एकजुट नजर आए कांग्रेस के बड़े नेता, पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प। इंदिरा निर्देश को लेकर बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत फिर विवादित बोल में नजर आए। इंदिरा का घाव नहीं भरा तो डॉक्टर के पास जाएं, मैंने जो कुछ कहा अब कुछ नहीं कर सकता। कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपजिला चिकित्सालय विकासनगर में भी तैयारियां पूरी कल कर ली गई थी और आज शुरुआत हो गई। इसके बाद टिहरी की बात की जाए तो टिहरी में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। आज अस्पताल बुराड़ी में नरेंद्रनगर में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने स्कूलों के सेल्फी फोटो खींचाकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने प्रदर्शनी लगाई। बीजेपी विधायक अध्यक्ष अभिषर सिंह चौहान ने पिथौरागढ़ में बंदर बाड़ा लगाने की मांग की, क्योंकि पहाड़ों में बंदर और सुअरे का अभिशाप बने हैं। चमोली के गौचर में पुलिस ने 2 युवकों को 9.50 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद किया। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम आगे बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। जब तक सभी